Good morning, student. Today we are going to read the chapter Our Social Environment, chapter number 8 from the civics part. हमारा सोशल एनवायरनमेंट, हमारा आसपास का सामाजिक वातावरण, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इसके अंदर दिए गए फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। Here we go. One day, Vikram and Suraj saw an old man who was stuck trying to cross the road. Due to the rush of the vehicles, विक्रम went to him and teased him asking if he wanted to die. एक दिन की बात है कि विक्रम और सूरज विक्रम एंड सूरज ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो है वो रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स का रश था, जिसकी वजह से वो वहाँ अटक गए थे। विक्रम went to him and teased him if he wanted to die. उनमें से विक्रम जो है उस बूढ़े शख्स के पास गया और उसने उन्हें परेशान करना शुरू किया, ये कहकर कि क्या तुम मरना चाहते हो। However, सूरज went and helped him cross the road. जबकि सूरज जो है वो उनके पास, उस बूढ़े आदमी के पास गया और जाके उसकी रोड क्रॉस करने के अंदर हेल्प की। This value of helping those in need was a reflection of the values he had learned from his family. ये वैल्यूज़ ये वैल्यूज़ जो है वो शो करती है कि किस तरह से, यानी कि किस फैमिली वैल्यूज़ से वो लोग सूरज एंड विक्रम आ रहे हैं। या इसका हम दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि उनके इस तरह के बिहेवियर जो है वो शो करते हैं कि उनकी फैमिली वैल्यूज़ क्या है और उनकी फैमिली में से उनको किस तरह की मॉरल वैल्यूज़ सिखाए गए हैं। Have you ever shown have you ever shown the way to a blind person or helped an elderly in crossing the road? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है या कभी आपने ऐसा किया है कि किसी बूढ़े शख्स की आपने, या किसी जो इंसान देख नहीं सकता, जो ब्लाइंड पर्सन होता है, उसकी आपने रोड क्रॉस करने में हेल्प की है? हाउ मैनी टाइम्स हैव यू प्लेड लाउड म्यूज़िक और फाउट विथ योर नेबर्स? या कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में आप म्यूज़िक सुन रहे थे, या आपके नेबर्स के साथ आपकी लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ? The answer to these questions show whether a person possesses social ethics or not. ये आंसर, इन सवालों के आंसर जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरह की वैल्यूज़ जो है हम अपनी फैमिली से हासिल कर रहे हैं, या किस तरह की सोसाइटी वैल्यूज़ जो है वो हमारे अंदर है। Man is a social animal and these ethics form an integral part of his everyday routine. As is well known, moral education starts at home. In this chapter, we will learn about our social environment. हम ये सब जानते हैं कि एक इंसान जो है, यानी कि एक मैन जो है, वो एक सोशल एनिमल है, वो एक सोसाइटी का एक हिस्सा है, एक सोसाइटी में रहने वाला इंसान है। दीज एथिक्स फ्रॉम फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिज एवरीडे रूटीन। और ये इस तरह की जो वैल्यूज़ है या एथिक्स जो हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी इंसान की जो फर्स्ट एजुकेशन है या मॉरल एजुकेशन है, वो उसके घर से स्टार्ट होती है। एजुकेशन का मतलब यहाँ ये नहीं है जो हम स्कूल के अंदर आके अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस को रीड करते हैं या समझते हैं या पढ़ते हैं। यहाँ पे मॉरल एजुकेशन की बात हो रही है, जो कि हमें सबसे पहले हमारे घर से मिलती है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट आवर सोशल एनवायरनमेंट, और इस चैप्टर के अंदर हम इन्हीं वैल्यूज़ के बारे में और इन्हीं सोशल एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फैमिली। फैमिली इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी। फैमिली इज़ सेड टू बी द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड। फैमिली जो है वो हमारी सोसाइटी की एक सबसे छोटी यूनिट है, या एक सबसे छोटा हिस्सा कहा जा सकता है। फैमिली इज़ सेड टू बी द फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड। और हम ये भी कह सकते हैं कि फैमिली जो है वो किसी भी बच्चे के लिए उसका पहला स्कूल होता है। इट इज़ here that a child inculcates qualities of love, affection, kindness, reverence and patience. कोई भी बच्चा जो है वो अपने घर से सबसे पहले सीखता है इन आदतों को रिपीट करना, या उनके बारे में इंस्ट्रक्शंस जो है उसको सबसे पहले अपने घर से सीखने को मिलते हैं। कि मोहब्बत या अफेक्शन, या किसी के साथ दयालुता, या कि बड़ों की इज्जत करना, सब्र करना, ये सब वैल्यूज़ जो हैं, ये सब चीज़ें जो हैं वो कोई भी बच्चा सबसे पहले अपनी फैमिली से सीखना शुरू करता है, या वहाँ से उसको सबसे पहले ये सब चीज़ें सिखाई जाती है। A child's parents, his siblings, and relatives are his first teacher who teach him lesson of cooperation and integrity. एक बच्चा जो है, एक बच्चे के पेरेंट्स
या सिबलिंग्स, उसके बड़े भाई बहन या फिर उसके रिलेटिव्स जो होते हैं वो उसके सबसे पहले टीचर होते हैं, जो उसको सिखाते हैं लेसन्स ऑफ कॉपरेशन एंड इंटीग्रिटी, कि किस तरह से वो ईमानदारी से अपने अपने आप कॉपरेशन दिखाएं, किस तरह से कॉपरेट करके दूसरों के साथ मिलजुल कर और ईमानदारी से रहें। प्रेजेंटली टू काइंड्स ऑफ फैमिलीज आर फाउंड इन द सोसाइटी। मौजूदा दौर में हम ये देख सकते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर दो तरह की फैमिलीज़ पाई जाती हैं। नंबर वन, न्यूक्लियर फैमिली, एंड नंबर टू, जॉइंट फैमिली। तो ये न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली होती क्या है, इसको हम आगे रीड करेंगे। फर्स्टली, न्यूक्लियर फैमिली। इन अ न्यूक्लियर और सिंगल फैमिली, अ चाइल्ड लिव्स विद हिज सिबलिंग्स एंड पेरेंट्स। किसी भी न्यूक्लियर फैमिली, जिसको हम सिंगल फैमिली भी कह सकते हैं, वहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन के साथ रहता है, और इसको हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। इट इंक्लूड्स अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन। इसके अंदर इंक्लूड कौन होता है, इसके पेरेंट्स, इसके मैरिड यानी मैरिड कपल, जो कि एक मैरिड कपल होता है जो कि पेरेंट होते हैं, और उनके 2 बच्चे या 3 बच्चे, या इस तरह से कह सकते हैं सिर्फ एक छोटी फैमिली होती है। नेक्स्ट आता है जॉइंट फैमिली। When a nuclear family is joined by immediate uncle and aunts, grandparents and cousins. न्यूक्लियर फैमिली को हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि जॉइंट फैमिली को हम इस तरह से समझा सकते हैं कि जॉइंट फैमिली के अंदर सिर्फ पेरेंट और सिबलिंग्स नहीं होते हैं, बल्कि उस फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, कज़िन्स, ये सब होते हैं, और इन सबको मिलकर एक जॉइंट फैमिली बनती है। इन अ जॉइंट फैमिली एवरीबडी लिव्स टुगेदर इन अ सिंगल हाउस। और इस जॉइंट फैमिली के अंदर सब लोग मिलकर एक ही घर के अंदर रहते हैं, और इसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक हेयर इज इंटरडिपेंडेंस अमंग फैमिली मेम्बर। जब एक फैमिली साथ मिलकर रहती है तो उसके फैमिली मेम्बर्स जो है किस तरह से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसके बारे में हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। All the members of a family are dependent on one another. Each family member fulfills some duties and contributes to the family. किसी भी फैमिली के अंदर जो भी मेंबर्स रहते हैं वो सब एक दूसरे पर किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। वो किस तरह से, ईच फैमिली मेम्बर फुलफिल सम ड्यूटीज़ एंड कंट्रीब्यूट्स टू द फैमिली, क्योंकि उस फैमिली का हर मेंबर अपनी अपनी जिम्मेदारी, अपनी अपनी ड्यूटीज़ जो है वो अदा करता है और अपनी फैमिली के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देता है। जैसे कि हम कह सकते हैं द एल्डर मेंबर्स सच एज पेरेंट्स, अंकल्स एंड आंट्स वर्क आउटसाइड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। घर के बड़े जो होते हैं, लाइक हमारे फादर या अंकल या ग्रैंडफादर, ये सब बाहर जाकर कमाते हैं, अपनी जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं और घर के अंदर मनी लेकर आते हैं, और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने की ज़िम्मेदारी इनकी होती है। हालांकि कुछ फैमिली के अंदर लेडीज़ भी बाहर जॉब करती हैं और वो भी अपना रोल प्ले करती हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए फैमिली में। इनके अलावा द चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प इन सिंपल हाउस होल्ड कॉर्स, दस फैमिली मेम्बर्स असिस्ट वन अनदर टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज़। इसके अलावा घर के अंदर, उस फैमिली के अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपनी एज के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग घर के छोटे मोटे कामों में हेल्प करते हैं। हाउस होल्ड लाइक क्लीनिंग, डस्टिंग, ग्रॉसरी एंड एवरीथिंग। फैमिली मेम्बर्स नॉट ओनली प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट बट इमोशनल स्टेबिलिटी टू। फैमिली मेम्बर्स का काम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सपोर्ट करना ही नहीं होता, बल्कि वो एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं। दे शेयर हैप्पीनेस एज वेल एज ट्रबल्स। ये एक फैमिली के अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो सिर्फ खुशियों में हिस्सेदार नहीं होते, दुखों में या गमों को भी बांटते हैं। दे मे हैव डिफरेंट व्यूज़ एंड टेस्ट बट दे लर्न टू स्टे टुगेदर। हालांकि हम देखते हैं कि हर फैमिली के अंदर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका सबकी लाइक डिसलाइक अलग होती है, सबकी व्यू पॉइंट्स अलग होते हैं, सबका टेस्ट अलग होता है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग यही सीखते हैं कि किस तरह से उनको इतने डिफरेंट लाइक डिसलाइक्स होने के बावजूद वो लोग एक ही घर के अंदर मिलजुल कर रहना सीखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग फैमिली स्टेटस। किस तरह से फैमिली स्टेटस जो है वो वक्त के साथ तब्दील होता जा रहा है, इसमें उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इन अर्लियर टाइम्स जॉइंट फैमिली सिस्टम
was prevalent. People lived together and were engaged in same profession which was passed on फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पुराने टाइम में या पहले के टाइम में हम कह सकते हैं कि जॉइंट फैमिली में ये सिस्टम होता था, या ये चीज़ के लिए जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा फेमस होती थी कि पीपल लिव टुगेदर एंड वर इंगेज इन सेम प्रोफेशन। कि जॉइंट फैमिली में लोग ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर रहते थे और वो एक ही प्रोफेशन के अंदर कंटिन्यू करते थे उनकी और ये जो उनका प्रोफेशन होता था वो जनरेशन टू जनरेशन पास होता रहता था। लाइक हम कह सकते हैं अगर कोई डॉक्टर है किसी की फैमिली में, तो उसके जो बेटा होगा अगर, तो वो भी डॉक्टर ही बनेगा, या उनकी जितनी भी उनके ग्रैंडसन होंगे, ग्रैंड डॉटर होंगी, वो भी डॉक्टर ही बनेंगे। या हम कोई भी दूसरा प्रोफेशन ले सकते हैं। पहले के टाइम पे ऐसा बहुत देखा जाता था कि एक ही प्रोफेशन जनरेशन टू जनरेशन पास होता जाता था, और उस फैमिली के लोग जो है किसी और वर्क के अंदर इंक्लूड ही नहीं हो पाते थे, या खुद को एक नई सोसाइटी में एक नई चीज़ के अंदर खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनका फैमिली स्टेटस यही होता था कि उनको एक ही प्रोफेशन के अंदर कंटिन्यू करना है, वेदर दे लाइक और डिसलाइक। विद द पैसेज ऑफ टाइम द स्कैनरियो हैज़ चेंज, लेकिन वक्त के साथ साथ ये नज़ारा, ये सीन भी चेंज हो चुका है। नाउ डेज फैमिली मेम्बर्स आर मूविंग टुवर्ड्स अदर एरियाज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन। आज के दौर में हम देखते हैं कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं नए रोज़गार के लिए, नए ऑक्यूपेशन के लिए, या अपनी काबिलियत के बलबूते पर नई चीज़ें करने के लिए। बेटर लाइफस्टाइल एंड एजुकेशन। कुछ लोग इसलिए भी एक जगह से दूसरी जगह, या एक सिटी या एक स्टेट, एक कंट्री से दूसरी कंट्री इसलिए मूव कर जाते हैं क्योंकि उनको दूसरा लाइफस्टाइल या बेटर एजुकेशन चाहिए होती है। हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग आउट ऑफ इंडिया जाना पसंद करते हैं फॉर बेटर एजुकेशन, या बहुत से लोग जो गांव में रहते हैं लेकिन वो सिटी में जाकर रहना पसंद करते हैं फॉर बेटर लाइफस्टाइल। दिस हैज़ गिवन राइज टू एन इंक्रीज्ड नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, और यही वजह है कि आज हम देखते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली जो है उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आज हमारी सोसाइटी में आज हम जॉइंट फैमिली जो है वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है, हालांकि हम न्यूक्लियर फैमिली जो है वो हमें बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है फिलिंग द जनरेशन गैप। अब जनरेशन गैप को कैसे फिल किया जाता है? जॉइंट फैमिली प्रोवाइड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू अ चाइल्ड। हम ये सब जानते हैं कि जॉइंट फैमिली जो है वो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट जो है वो बच्चे को प्रोवाइड करती है, क्योंकि बच्चा जो है न्यूक्लियर फैमिली में सिर्फ पेरेंट्स और अपने भाई बहन के साथ रहता है, अपने सिबलिंग्स के साथ रहता है। मोस्टली देखा जाता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बाहर वर्क करते हैं, और भाई बहन जो हैं वो अपने एजुकेशन, अपनी स्टडीज़ में इतना इतना बिजी रहते हैं कि वो बच्चा जो है वो बहुत सी नेगेटिविटी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, और उसको पॉजिटिव इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली के अंदर एक बच्चा जो है वो बहुत पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहता है, क्योंकि उसको अपने बड़ों का सपोर्ट मिलता है, छोटों का सपोर्ट मिलता है, और सबसे बहुत प्यार मिलता है, जिससे वो एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहता है। A child learns basic manners, sharing, respect for others while living in a combined family। हमें ये देखने को मिलता है कि एक बच्चा जो है जब वो जॉइंट फैमिली में रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो जॉइंट फैमिली में अगर एक बच्चा पैदा हुआ होता है या वहाँ रहता है, तो वो बहुत जल्दी सीखता है बेसिक मैनर्स, सबके साथ करना, या मिलजुल कर रहना, बड़ों की इज्जत करना। ये सब चीज़ें उसको आसानी से उस सबको आसानी से उसको एक जॉइंट फैमिली में मिल सकती है। ग्रैंड पेरेंट्स आर अ constant source of love, affection and moral for the children। ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स होता है, एक कांस्टेंट सोर्स होता है लव और अफेक्शन का और मॉरल वैल्यूज़ का। कि बहुत से बच्चे जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स से अच्छी बातें सीखते हैं, उनसे अफेक्शन, उनसे मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं। इन द प्रेजेंट टाइम, हालांकि मौजूदा दौर के अंदर द राइजिंग गैप बिटवीन द एल्डर्स एंड द यंग जनरेशन नीड टू बी कवर्ड। जो करंट टाइम है इसके अंदर
इसके अंदर एक गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जनरेशन के अंदर, यंगर्स एंड एल्डर्स के अंदर, जिसको कवर करने की बहुत ज़रूरत है। और इसकी सबसे बड़ी वजह हम न्यूक्लियर फैमिली को मान सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में देखा जाता है कि उसमें बहुत कम फैमिली मेम्बर्स होते हैं और वो सब अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में, अपनी एजुकेशन में इतना बिजी होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो घर के छोटे बच्चे को टाइम नहीं दे पाते और उसको वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं जो जिसका उस बच्चे को हक है। मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूक्लियर फैमिली के अंदर हम देखते हैं कि पेरेंट्स इतना बिजी होते हैं कि वो बच्चे की केयर के लिए किसी आउटसाइडर को रखना पसंद करते हैं, या फिर वो किसी डे बोर्डिंग के अंदर भेजते हैं जहाँ से जो उसको बेसिक वैल्यू सीखने को मिले, क्योंकि पेरेंट्स उसको इतना टाइम नहीं दे पाते कि वो उसको बेसिक मैनर्स के बारे में सिखा सकें या उस कॉपरेशन, उस शेयरिंग के बारे में सिखा सकें जो ईज़िली बच्चा जॉइंट फैमिली के अंदर रहकर सीख सकता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ आवर नेबर्स। हमारे पड़ोसी, या हम किस तरह से हम हमारे पड़ोसियों के साथ रहते हैं, इसके बारे में बताया गया है इस टॉपिक के अंदर। वी लिव इन अ सोसाइटी, जैसा कि हम सभी जानते हैं हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, हम एक समाज के अंदर रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, आवर नेबर्स ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग आवर ओवरऑल पर्सनैलिटी। अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, अपार्ट हमारी फैमिली के अलावा, हमारे फैमिली मेम्बर्स के अलावा नेबर्स जो है वो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, हमारी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट के लिए। नेबर्स आर द पीपल हु लिव अराउंड अस। गुड नेबर्स आर अ ब्लेसिंग। नेबर्स जो हैं वो हम उन लोगों को कहते हैं जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर के आसपास रहते हैं, उनको हम नेबर्स कहते हैं। और अच्छे नेबर्स होना, ऐसा कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, नेमत होती है। नेबर्स हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर ड्यूरिंग ट्रबल टाइम। दे प्रोवाइड इमोशनल, मॉरल एंड समटाइम फाइनेंशियल सपोर्ट टू। नेबर्स जो हैं वो अगर आपकी, ऐसा कहा जाता है कि नेबर्स, अच्छे नेबर्स होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हो तो अच्छे नेबर्स जो हैं वो आपको प्रॉब्लम में या बुरे टाइम में आपका सपोर्ट करेंगे और आपको इमोशनल और मोरल सपोर्ट भी देंगे। समटाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत अच्छे अगर आपको नेबर्स मिलते हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। अगर आप किसी तकलीफ़ में, आप किसी परेशानी में हैं, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, जो कोई आपकी, जिसके अंदर कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, समटाइम उसमें नेबर्स आपकी हेल्प करते हैं। गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस नीड टू बी मेंटेन विद आवर नेबर्स। ऐसा बहुत ज़रूरी होता है और होना चाहिए कि हम अपने नेबर्स के साथ बहुत अच्छे और गुड और फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाकर रखें, जिससे कि हम हमारी सोसाइटी के अंदर एक अच्छा और पॉजिटिव रोल प्ले कर सकें, क्योंकि हमारे नेबर्स भी हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर हम उनके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छे रहेंगे, और इस केस के अंदर हम बहुत एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं अपने अपने एरिया के अंदर, अपने सोसाइटी के अंदर अपना रोल अच्छा प्ले कर सकते हैं।